हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको श्री देवी माँ के कवच के बारे में बताऊंगी और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो कि हिंदी में है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे परमपिता, आप कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र गुप्त देवी जी का कवच ही है। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो शत्रुओं के बीच फंस गया हो वह भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी हर प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका ध्यान करते हैं उनकी रक्षा करती हो। आप रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हो। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, आभूषणों से भूषित ब्रह्म देवी है। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सागंध, नुष आदि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के लिए, भक्तों को एवं देवताओं के हित के लिए शरीर पर धारण करती हैं। हे महाघोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिमी में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता, दाई और अपराजिता रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। तातों की कौमारी, कंठ व गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा कंठ, नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, बुद्धि अहंकार की धर्माधरिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश, कीर्ति, धन, लक्ष्मी और विद्या की चक्रिणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की, मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेमकारी, राज्य दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो 3 संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। व्याधियां नष्ट होती हैं। मारण, मोहनादि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र कवचाव्रत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नपचर तथा जलचर, नीची श्रेणियों के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ या पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है।
जय माता रानी, जय अम्बे मैया।